दोस्तों, जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे कई तरह के सर्वे हमारे सामने आ रहे हैं। कम से कम दो सर्वे रिपोर्ट ऐसी आई है जिसमें नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घट रही है। और एक ताजा सर्वे जो 8 तारीख को आया, इस सर्वे में तो नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन की हालत खराब है। और ये सर्वे बता रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो रही है, यानी कि पूरा एनडीए सत्ता से बेदखल हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद बिहार की सियासत की नब्ज को अगर कोई जानता है तो वो नीतीश कुमार है। इससे पहले लालू के बारे में कहा जाता था। लालू 1995 के चुनाव में उन्होंने तमाम सर्वे को खारिज किया था और कहा था कि मतदाता बॉक्स से जिन निकलेगा। और हुआ भी वही। 1995 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ तो बड़े पैमाने पर लालू प्रसाद की जीत हुई थी। उसके बाद 2000-2005 की स्थितियां बदलती चली गई और 2005 के नवंबर में जो दूसरा चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार ने गद्दी संभाली थी। लेकिन 2010 एक ऐसा वर्ष है जब नीतीश कुमार ने जिन निकाला था। और तमाम आकलन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने जो खेल रचा था, उस खेल का अंजाम ये हुआ था कि अकेले नीतीश कुमार को 115 सीटें मिली थी और कुल एनडीए को 206, यानी कि 243 सीटों में से 206 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी और नीतीश कुमार की पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था। और उसकी वजह क्या थी? दरअसल नीतीश कुमार ने एक बड़ी ही मौन तरीके से, बड़ी ही गुप्त तरीके से महिला वोटरों को टारगेट किया था। और नतीजा ये हुआ था कि 2010 के चुनाव में अकेले 41% महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट किया था। और सारी कयास आराइयां तब जाकर के धूमिल हो गई थी। लोग अचरज में थे कि महिलाओं ने इस बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार का समर्थन क्यों किया था। और उसका आलम यह था कि 2010 में राष्ट्रीय जनता दल मात्र 22 सीटों पर सिमट गया था। अब सवाल यह है कि तमाम 2025 में जो तमाम कयास आराइयां हो रही हैं, जो तमाम सर्वे आ रहे हैं, क्या इन तमाम सर्वे को झूठा साबित करने की कोई रणनीति नीतीश कुमार ने बनाई? आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम इसी विषय की चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने बिहार के 1 लाख के करीब बूथों पर कुछ इस तरह का खेल रचा है। और अगर यह खेल कामयाब हो गया तो 2010 की तरह जादू दिखा सकते हैं नीतीश कुमार। आखिर ये चीजें क्या है? कैसे नीतीश कुमार ने गुपचुप तरीके से बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों की कुल 1 लाख मतदान केंद्रों पर कुछ ऐसी व्यूह रचना करने की कोशिश की है आज कि अगर यह कामयाब रहा तो फिर सारे के सारे सर्वे धरे के रह जाएंगे। इस पूरे मामले में आगे जाने से पहले हम संक्षेप में बताएं कि आज नीतीश कुमार ने जिला परिषद के प्रतिनिधियों, पंचायतों के प्रतिनिधियों और पंचायत समिति के प्रतिनिधियों के संग आज एक बड़ी बैठक की। और इस बैठक में जिस तरह से नीतीश कुमार ने दरिया दिली दिखाई है और जिस तरह से पंचायत प्रतिनिधियों, जिला परिषद के प्रतिनिधियों और पंचायत समिति के प्रतिनिधियों को जीतने की कोशिश की है और जिस तरह से उन्हें खुश करने की कोशिश की है, ऐसी नजीर देखने को नहीं मिलती। और यही कारण है कि नीतीश कुमार के इस चाल को राजनीतिक विश्लेषक काफी गंभीरता से ले रहे हैं। आपको पता है कि बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत समिति के प्रतिनिधियों और जिला परिषद के प्रतिनिधियों की कुल संख्या 1,27,000 है और अकेले करीब करीब 1,13,000 पंचायत के वार्डों के प्रतिनिधियों की संख्या है और उन्हें टारगेट कर दिया है। यानी कि एक वार्ड में एक बूथ होता है और उस बूथ पे
जो वार्ड सदस्य होते हैं उनको टारगेट करने की कोशिश नीतीश कुमार ने की है। ठीक उसी तरह जिस तरह से 2010 में एसएचजी बना करके जीविका दीदियों की उस वक्त करीब करीब उनकी संख्या 4 लाख थी, जिनको डायरेक्ट बेनिफिट से उनके कारोबार उनके रोजगार को बढ़ावा देने की योजना बनाई थी, जिससे गरीब महिलाओं को फायदा हुआ था। और उन्हीं महिलाओं ने 2010 में नीतीश कुमार को न सिर्फ वोट दिया था बल्कि अन्य महिलाओं को प्रेरित भी किया था, जिसकी वजह से बिहार की 41% महिलाओं ने नीतीश को वोट दिया था। और आज जिस तरह के फैसले जिला परिषद पंचायत प्रतिनिधियों के सामने नीतीश कुमार ने किया है, उससे अगर इन प्रतिनिधियों की सहानुभूति बढ़ जाती है तो फिर खेल पलट जाएगा, पासा पलट जाएगा। दरअसल नीतीश कुमार ने आज की बैठक में जो वार्ड सदस्य से लेकर के पंचायत समिति के सदस्यों तक या जिला परिषद तक तमाम के तमाम जो प्रतिनिधि है, इनके इनके मासिक भत्ते में 150% का इजाफा कर दिया है। पहले जिन वार्ड सदस्यों को 800 रुपए मिला करते थे, अब उन्हें 1200 रुपए मिलेंगे। जिन जिला परिषद के अध्यक्षों को 12,000 रुपए मासिक मिलते थे, उन्हें 18,000 रुपए मिलेंगे। जिन प्रमुखों को 10,000 रुपए मिलते थे, उन्हें 15,000 रुपए मिलेंगे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने मुखिया को भी टारगेट किया है और उन्हें तो पंचायतों में मुखिया को 15 लाख रुपए तक के आवंटन की स्वीकृति की का अधिकार दिया है। और इसी तरह मनरेगा में 5 लाख तक की जो स्वीकृति थी मुखिया के पास, वो उसे बढ़ा करके 10 लाख कर दिया। यानी कि माला माल होने की पूरी गुंजाइश के सारे रास्ते नीतीश कुमार ने खोल दिए हैं, जबकि पहले ही कई अधिकार इन्हीं मुखियों से नीतीश की सरकार ने छीन लिया था। और ये माना जा रहा था कि जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है पंचायतों में, उस पर नियंत्रण के लिए ये काम किया गया है। लेकिन नीतीश कुमार ने फिर से मुखियों को 10 लाख के बजाय 15 लाख की स्वीकृति का अधिकार दे दिया है। तो इस तरह से एक बड़ा कदम उठाया है और इस तरह की 6 घोषणाएं की हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई जनप्रतिनिधि पंचायत प्रतिनिधि पहले असामयिक मौत होता था या किसी दुर्घटना में उनकी मौत होती थी, तो उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन अब सामान्य मौत पर भी उन्हें उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह से पंचायत प्रतिनिधियों को मालामाल करने के लिए, खुशहाल करने के लिए जो आज घोषणाएं की है नीतीश कुमार ने, इसे उसी राजनीतिक लाभ के चश्मे से देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 1 से 1.25 लाख जो प्रतिनिधि हैं, क्या उनकी मासिक भत्ते बढ़ा देने, उनकी सुविधाएं बढ़ा देने से, या फिर उनको उनको उनके अधिकारों में इजाफा कर देने से वो तमाम के तमाम नीतीश कुमार को वोट दे देंगे? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर अगर इसका थोड़ा सा भी 20 से 25-30% भी जो उन्हें वोट करते हैं, और वोट करने वालों में से अगर 20-25% का भी इजाफा कर देते हैं, तो फिर खेल बदलना तय है। लेकिन फिर वही एक बड़ा सवाल है कि क्या उनके मासिक भत्ते बढ़ा देने से, उनके अधिकारों में इजाफा कर देने से, या फिर उन्हें कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराने का ऐलान करने से, क्या ये तमाम के तमाम प्रतिनिधि न सिर्फ अपने वोट बल्कि अपने प्रभाव से दूसरे लोगों के वोट भी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को दिला पाएंगे? अगर ऐसा हो गया तो फिर आप समझिए कि जो अब तक जितने सर्वे आ रहे हैं, उस सर्वे में काफी उलटफेर हो सकता है। लेकिन लेकिन क्या यह उसी तरह से 100% कामयाब होगा जिस तरह से 2010 में जीविका दीदियों का प्रयोग सफल हुआ था? यह एक सवाल काफी जोखिम भरा है, क्योंकि 2005 के बाद 2010 में नीतीश की लोकप्रियता काफी बढ़ रही थी। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार की लोकप्रियता उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की वजह से, जो गिरी है स्वास्थ्य, उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता में काफी कमी आई है। अगर अगर उनकी लोकप्रियता में कमी आई है, तो फिर वैसी स्थिति में पंचायत प्रतिनिधियों यानी कि 1.25 लाख के करीब पंचायत प्रतिनिधियों के उनकी सुविधाएं बढ़ाने का शायद उतना लाभ नहीं मिल पाए। ऐसी स्थिति में देखने की बात होगी कि नीतीश कुमार ने जो एक तुरूप का पत्ता फेंका है, इस तुरूप के पत्ते का क्या प्रभाव पड़ता है।
हालांकि यह भी माना जाता है कि जो जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका कहीं ना कहीं पहले से पॉलिटिकल एफिलिएशन है, और उस पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से उनकी जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है वो प्रतिबद्धता शायद ही कम हो। और अगर उनकी प्रतिबद्धता अपने दल या अपनी वैचारिक विचारधारा से जुड़ी पार्टियों से बनी रही तो फिर वैसी स्थिति में नीतीश कुमार को इसका लाभ नहीं मिलेगा।